প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথদ্বাৰৰ শ্ৰীনাথজী মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিছে। 5,500 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোদীয়ে। আমি দেখুৱাম দৃশ্য। বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজস্থানত দেখুৱাইছো আমি এয়া বিশাল ৰোড শ্বত। যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে, যথেষ্ট সংখ্যক লোকে তেওঁক আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শ্ৰীনাথজী মন্দিৰত তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰিছে, পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে, স্থানীয় ৰাইজে পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে। বিশাল যিহেতু ৰোড শ্বো আছে, গতিকে ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোক লাখে লাখে লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লক্ষাধিক লোক, আৰু পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে। তেওঁৰ যিসমূহ বাহন তাত পুষ্পবৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই ৰোড শ্ব' দেখুৱাই আছো নাথদ্বাৰৰ পৰা। समय की भी हानि हो, पैसे की भी हानि हो, लोगों को कोई फायदा भी ना हो, केवल घोषणाएं हो जाए और लोगों के विश्वास की भी हानि हो। तो ऐसी लोगों की आदत जब पड़ी हुई कि अब लोगों को लगता है कि नहीं, जो योजनाएं हैं वो जमीन पर दिखाई देती हैं, उसका असर जनता पर दिखाई देता है और लोगों को उसका फायदा स्पष्ट तौर पर मिलता है, तो फिर लोगों को मन में विश्वास पैदा होता है। और यही वजह है कि भारी संख्या में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोग खींचे चले आते हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि जिसकी वो शुरुआत या जो बात वो कहने जा रहे हैं उस पर लोगों का विश्वास है कि वो पूरा होकर के रहेगा। तो चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर विपक्ष के राज्य हो, जनता का विश्वास केंद्र पर खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की विकास परियोजनाओं पर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो उन्होंने शुरू किया है उसको खत्म भी किया है। और जिस चीज का ऐलान उन्होंने किया, चाहे वो मिशन मोड में या फिर कार्यक्रम के जरिए, उस चीज को जमीन पर उठाने में भी उन्होंने पूरे इकोसिस्टम को ओरिएंटेशन करने की कोशिश की है। और इसीलिए यही चीज विश्वास के रूप में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, जिसमें लोग हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वागत के इसमें मोड में पूरी सारी जनता नजर आ रही है, तो स्पष्ट तौर पर अपने नेता का स्वागत जरूर करना चाहेगी, जो उनके आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को विश्वास के जरिए जमीन पर लाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे के लिहाज से जो कार्यक्रमों को मिशन मोड में चलाया गया है, उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पर जो फोकस है सरकार का, वो विश्वास जरूर जगाता है। और वो विश्वास आपको उन दृश्यों के जरिए थोड़ा बहुत समझ बिल्कुल। और अजय, हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल राजस्थान बल्कि हमने देश भर में जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर किस तरह से बुनियादी ढांचे को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ हमने सड़क अवसंरचना के मामले में देखा कि किस तरह से अभी बीते कुछ सालों में सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है। और ये देखिए कि आम जनता का हुजूम, ये देखिए किस तरह से ये आप रोड की तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा में, और ये जिस तरह से आम जनता का एक बड़ा हुजूम यहां मौजूद है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जिस तरह से जनता जनार्दन जुट जाती है और जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, हर राज्य का विकास कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य ना भी हो, तो भी उस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अजय, हमने देखा है जिस तरह से नवीनीकरण, चौड़ीकरण बीते कुछ सालों में हुआ है, जिस तरह से सड़क अवसंरचना का विकास हुआ है, कहीं ना कहीं जब सड़कों को रफ्तार मिलती है तो विकास को भी रफ्तार मिलती है, देश को रफ्तार मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सड़कों की रफ्तार है, सड़कों के निर्माण की रफ्तार है, उसका खासतौर पर विकास के साथ इस तरह से जोड़ा जाता है उसको कि अगर आप 7-8% का ग्रोथ रेट अगर आप किसी इकोनॉमी में मानते हैं, तो अगर सड़कें 10% की रफ्तार से बढ़ रही हैं तो उसका विकास पर 15% असर पड़ता है, यानी 1.5 गुना उसका असर पड़ता है विकास के कार्यों पर। क्योंकि बहुत सारी जो लॉजिस्टिक्स है उसकी एक तो कॉस्ट कम होती है, आपकी कीमतें कम होती हैं कारोबार के लिए, और दूसरे लोगों के समय में कमी आती है, समय बचता है उनका, और समय की कोई कीमत नहीं होती है। और इसलिए ये जो फोकस है नेशनल हाईवेज पे और उसके साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पे और गतिशक्ति पे, और जिस तरह से एक नेशनल प्लान बनाया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति के जरिए, और जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकारों की परियोजनाएं हो या फिर निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हो, अलग अलग सेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाए और कैसे साइलोज में जो पहले काम होता था, अलग अलग कंपार्टमेंट के जरिए जो काम होता था, कंपार्टमेंटलाइजेशन को तोड़ा जाए और कैसे एक इंजन के तौर पर जो देश के विकास की गति को आगे ले जाने की जो कोशिश हो, और उसके तहत ये जो कार्य किया जा रहा है उसमें बुनियादी ढांचे का विकास काफी इंपॉर्टेंट है। सड़कों का महत्व काफी ज्यादा है क्योंकि वो समय बचाती हैं, वो आपको फैसिलिटेट करती हैं,
वो आपके खर्चों को बचाती हैं, बिजनेस के कॉस्ट को कम करती हैं, देश के विकास में योगदान देती हैं और लोगों को सुविधाएं तो होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि कोई भी कॉरिडोर हो, चाहे वो नाथद्वारा का भी कॉरिडोर जिसको अभी बनाने की प्रक्रिया चालू की गई है, या फिर आप इससे पहले महाकाल का उद्घाटन देख चुके हैं, उससे पहले श्री विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उससे पहले केदारनाथ जी का कॉरिडोर। कितनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। आप देखिए कई गुना बढ़ोतरी, और इतनी बढ़ोतरी का लोकल जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर कितना सकारात्मक असर पड़ रहा है। साथ ही साथ देश और करीब आ रहा है। जब सड़कें बेहतर होती हैं तो लोग यात्रा करने में विश्वास रखते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि कम समय में आप पहुंच जाते हैं तो ज्यादा अच्छी लोगों तक पहुंच पाते हैं, ज्यादा जगहों पर अपनी पहुंच बना पाते हैं। तो ये सारी चीजें फैसिलिटेट करती हैं देश को भी आपस में करीब लाने के लिए, देशवासियों को आपस में करीब लाने के लिए और देश के विकास में आर्थिक तौर पर भी मदद करने के लिए। तो ये भले ही आपको केवल एक सड़क दिखाई दे, या फिर एक छोटी सी बुनियादी ढांचे की परियोजना दिखाई दे, या फिर आपको एक बजट का एलोकेशन दिखाई दे कि यहाँ पर पैसे खर्च करने के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम देश के उन्नति के लिहाज से, देश के विकास के लिहाज से और जनता को आपस में जोड़ने के लिहाज से जो ये कार्य होता है, जो उसका असर होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो बहुमूल्य नहीं है बल्कि अमूल्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि वो भारत की बुनियाद, भारत के विकास की बुनियाद बन रही है। भारत निर्माण